नमस्कार साथियों। तो आप सभी को आज हम बताएंगे कृषि क्या है। तो कृषि के विषय में समझाते हैं कृषि क्या है। तो आइए पहले जान लेते हैं कृषि क्या है। कृषि जिसे खेती या किसानी भी कहा जाता है, यह एक प्राथमिक मानवीय गतिविधि है जिसमें फसलों को उगाना और पशुओं को पालना शामिल है। यह भोजन, फाइबर और अन्य उत्पादों के उत्पादन से संबंधित है, जो मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो भाई कृषि मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। बिना अनाज के मानव जीवन संभव ही नहीं है। अनाज नहीं होगा खाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे नहीं तो क्योंकि बिना भोजन के जीवित नहीं रहा जा सकता है। तो आइए इनके कुछ पहलुओं पे चर्चा करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। इनके कुछ निम्नलिखित पहलू हैं, जैसे कि फसल उत्पादन। तो आप सभी लोग जानते हैं फसल उत्पादन फसलों को उगाना, जैसे अनाज, फल, सब्जी, तिलहन और अन्य पौधों को भोजन और अन्य उद्देश्यों के लिए उगाया जाता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं अनाज है, फल है, सब्जी है, तिलहन है और भी जो पेड़ पौधे हैं, तो भोजन है। तो ये सब अलग अलग इन सब के उद्देश्य हैं। जैसे पेड़ों से फाइबर भी पाया जाता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनसे औषधियाँ बनाई जाती हैं। तिलहन, जौ, बाजरा, गेहूँ, धान, इन सब से ये सब हमको जीवित रखने के काम में आते हैं। ऐसे पशुपालन नंबर 2 है। देखिए पशुपालन, जैसे मांस है, दूध, अंडा, ऊन और अन्य उत्पादों के लिए जानवरों से, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी आदि का पालन करते हैं। जैसे जो लोग मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं। ऐसे विदेशों में देखा जाए, अपने ही भारत में कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें मांस सबसे अधिक खाया जाता है। दूध है, अंडा है, गाय भैंस से तो आप दूध खा सकते हैं। जो जानवर मांस हम लोग को कैसे प्राप्त होगा, बिना पशु पाले मांस प्राप्त ही नहीं हो सकता। अब देखिए इसी में है, नंबर 3 में है मृदा प्रबंधन। तो मृदा प्रबंधन क्या है? देखिए, जैसे मृदा प्रबंधन मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने बनाए रखने और बढ़ाने के लिए जुताई, खाद खाद डालना और अन्य तकनीकों का उपयोग करना। तो जैसे कि हम लोग को मिट्टी की उर्वरक कैसे, जैसे गोबर की खाद डालना है, जुताई करना समय समय पे, पानी लगाना है, जैसे बंजर जमीन न हो पाए, सिंचाई, जैसे फसलों को आवश्यक पानी उपलब्ध कराना है। अब जैसे धान है, तो धान की फसल में क्या है, यदि क्योंकि धान ज़्यादा पानी मांगता है, यदि उसको ज़्यादा पानी ना मिले तो धान खराब हो जाएगी है। ऐसे तो खरपतवार नियंत्रण, जैसे कुछ कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है। कैसे, जैसे खरपतवार हटाना है तो वो ऐसे तो जाएंगे नहीं, उनके लिए दवाइयाँ हैं। जैसे खरपतवार नियंत्रण, अवांछित पौधों को हटाना जो फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे जैसे गेहूँ की फसल उगाई या फिर मूंगफली की, किसी भी कोई भी फसल उगाई तो उसमें जो भी पेड़ पौधे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उनको हटाना। जैसे कहते हैं ना कि खेत को निकौनी करना है, जैसे उसमें मतलब खरपतवार जो भी है उनको हटाना। कीट और रोग, ये देखिए आगे
वही बात कीटाणु रोगाणु से बचाना है। जैसे फसलों को कुछ कीड़े खा जाते हैं। ऐसे गेहूं की फसल में चूहे चूहे नहीं रखते। जैसे फसलों और जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और बीमारियों से बचाव करना। जैसे फसलों और जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और बीमारियों से बचाव करना। जैसे खाद डालना, डीएपी डालना है। जैसे खरपतवार बहुत कम आते हैं। इसी में कटाई और भंडारण, पके हुए फसलों को काटना और उन्हें सुरक्षित रूप से संग्रहित करना। तो जैसे धान है, उसको काट के सुरक्षित कैसे करना, काट के उनको साफ करके फिर वो एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है ताकि उसमें घुन ना लगे, कीट ना लगे हैं। तो और अब आता है ये पॉइंट, कृषि के प्रकार। कृषि को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। जैसे आप लोग जानते हैं निर्वाह कृषि। जैसे किसान अपने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती करते हैं। इसमें आमतौर पर छोटे खेत और पारंपरिक तकनीक शामिल होते हैं। जैसे जिनके पास कम खेती है, जो मतलब सिर्फ पेट पालने के लिए ही कृषि कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी बात की गई है। गहन कृषि, तो कम भूमि पे ज़्यादा अन्न उगाना, तो इसको गहन कृषि कहते हैं। कम भूमि पर अधिक उपज प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर के निवेश और श्रम का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि कम भूमि है, उसमें अच्छी खाद, जैसे गोबर की खाद, जो भी मतलब अच्छी खाद है, अच्छा पानी उसको चाहिए। तो यही सब है। तो गहन कृषि इसी को कहते हैं कि मतलब कम जगह में अधिक अनाज प्राप्त करना। व्यापक कृषि का है बड़े खेतों पर कम निवेश और श्रम के साथ खेती की जाती है। जैसे बड़े खेत हैं, ज़्यादा बड़े खेत हैं, तो उनमें कम कम लागत और कम श्रम के साथ खेती किया जाता है। उसमें बहुत सारे मजदूर लगा दिए जाते हैं। वाणिज्य कृषि, इसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से फसलों को उगाया जाता है। जैसे जो जिनके पास अत्यधिक खेती है, तो उन्होंने जैसे अनाज उगाया और बाजारों में बेचा, तो उनको लाभ होता है। जैसे वाणिज्य कृषि करते हैं। इसी में आता है बागानी कृषि, तो फल, सब्जियां और फूल उगाना। जैसे जिनके आम के बागान हैं और फूल के बगीचे हैं, तो उन सबसे सभी लोग मतलब जो भी लोग ये कृषि करते हैं, उसे बागानी कृषि कहते हैं। रोपण कृषि, बड़े क्षेत्रों में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना जैसी एकल फसलों को उगाया जाता है। जैसे जहाँ पे गन्ना होता है, तो वहाँ गन्ना ही उगाया जा रहा है। और जैसे पहाड़ी इलाकों में चाय है, कॉफी है, तो कम इन सबको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो जहाँ जहाँ पे एक ही चीज़ उसे उगाई जा रही है, वहाँ उसे रोपण कृषि कहते हैं। अब आता है सूक्ष्म भूमि कृषि। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी संरक्षित तकनीक का उपयोग करके खेती करना। जैसे जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ जहाँ पानी अत्यधिक मात्रा में नहीं होता, तो वहाँ ट्यूबवेल बना के
खेती की जाती है, ट्यूबवेल से पानी लाया जाता है और सिंचाई की जाती है। और उसमें जैसे गेहूँ है जो वर्षा पे ही निर्भर रहता है, तो उसे शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। अब आता है स्थानांतरित कृषि। जंगल के एक हिस्से को जलाकर साफ करना और कुछ वर्षों तक खेती करना, फिर मिट्टी की उर्वरकता कम होने पर दूसरे क्षेत्र में चले जाना, जैसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि जैसे जंगल, कुछ लोग जो मवेशी होते हैं तो जहाँ जाते हैं वो अपना ही ठिकाना बना लेते हैं वहीं, तो वहाँ जाके साफ सफाई करके और अनाज उगाने की खेत बना लेते हैं, तो उसमें कृषि करते हैं। जब वो जमीन खराब हो जाती है तो आगे तलाश करते हैं। फिर कृषि का महत्व, तो हम सब जानते हैं कि कृषि का महत्व क्या है। देखिए, हमारे जीवन में कृषि का अत्यधिक महत्व है। कृषि के बिना जीवन नहीं संभव, क्योंकि कृषि के कारण ही अनाज उगाना, फल सब्जी, पशुपालन करना जैसे कृषि के ही अंतर्गत आता है। तो ये हम लोग की एक आवश्यकता है। तो इसीलिए कृषि का बहुत महत्व है। जैसे आइए देखते हैं, कृषि मानव सभ्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कुछ प्रमुख महत्व इस प्रकार हैं। देखिए, ध्यान देते हैं तो भोजन की आपूर्ति, सबसे बड़ा भोजन की आपूर्ति। यह बढ़ती हुई वैश्विक आबादी के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। आबादी बढ़ रही तो कृषि को भी बढ़ाना चाहिए। तो आजकल क्या कर रहे हैं कि गांव से जाके शहर में बस रहे हैं, तो कृषि भोजन की आपूर्ति ना हो पाने पे इसमें प्रॉब्लम भी आती है। तो यही भोजन की आपूर्ति। फिर आता है रोजगार। रोजगार भी बहुत कम हो जाता है। यह दुनिया की एक बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करता है, खासकर विकासशील देशों में। तो जैसे कृषि होती है तो रोजगार, जैसे अब एक लगा है जैसे धान के सीजन में धान काटने वाले, तो इससे रोजगार मिलता है। गेहूँ के सीजन में गेहूँ काटने के लिए, तो सबका अलग अलग काम है। अब आता है आर्थिक विकास। यह राष्ट्रीय आय, विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो भारी मात्रा में हम लोग कृषि करेंगे तो जो गेहूँ है, धान है, गेहूँ बाजरा जो भी हो गया, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ कृषि बहुत कम होती है, तो हम कृषि का आयात जो भी अनाज है उसका आयात निर्यात भी होता है। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था समृद्ध रहती है। कच्चे माल की आपूर्ति। कच्चे माल की आपूर्ति या कई उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान कराता है, जैसे कि कपड़ा, चीनी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो जैसे जो कच्चा माल है उसकी आपूर्ति करने, जैसे गन्ना है, गन्ने से भी चीनी तो चीनी बनाई जाती है। सूती वस्त्र, कपड़े, ये सब कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। ग्रामीण विकास या ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। जैसे गाँव में तो अत्यधिक कृषि होती है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरती है, आर्थिक विकास होता है। सांस्कृतिक महत्व। कृषि कई संस्कृतियों और परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा है। तो ये हमारा चैप्टर
ख़त्म हुआ। ये टॉपिक है कृषि, तो इसको आप समझ ही गए होंगे, और यदि नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।